नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं, जो है नाम जप बेस्ट है या मंत्र जप बेस्ट है। तो आज हम इसी के बारे में, इस टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे और इसके बारे में ही आपको बताएंगे कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, नाम जप करना चाहिए या मंत्र जप करना चाहिए। नाम जप या जो मंत्र जप होता है, उन दोनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है। आपके लिए जो कई साधक होते हैं वो नाम जप करना जो है पसंद करते हैं, और जो कई साधक हैं वो मंत्र जप करना पसंद करते हैं। तो आप कौन से साधकों में हो, आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि आप नाम जप करने वालों में से हैं या मंत्र जप करने वालों में से हैं। क्योंकि देखिए, नाम जप करने वाले जो कई लोग हैं वो कई बार क्या करते हैं, उन्हें बहुत ही जल्दी जो है ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उनकी जो कुंडली है काफ़ी जल्दी जागृत हो जाती है। और जो मंत्र जप वाले हैं उनकी भी कई बार बहुत जल्दी हो जाती है कुंडली जागृत। लेकिन फिर जो नाम जप वाले हैं वो सोचते हैं कि क्या मंत्र जप करना चाहिए। और जो मंत्र जप वाले हैं, जब उन्हें ईश्वर का रिजल्ट, जो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, तो वे सोचते हैं कि क्या हमें नाम जप करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जप करने से तो कुछ लाभ नहीं हो रहा है। तो वो इन दोनों के में ही थोड़ा भटकते रह जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तो आज का जो वीडियो है वो आपका इसी लिए है। तो इसी के बारे में ही आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको मंत्र जाप करना चाहिए या नाम जप करना चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप अगर पहले चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस आइकन को जो है वो आप प्रेस कर लीजिए, जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। और सबसे पहले, और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर भी करें, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि नाम जप की शक्ति क्या होती है और मंत्र जप की शक्ति क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मंत्र जप की। मंत्र जप क्या होता है। मंत्र जब जो जपा जाता है मंत्र, वो एक जो सामान्य मंत्र नहीं होते हैं, वो बीज मंत्र होते हैं। और बीज मंत्र क्या होते हैं, सबसे जो पॉपुलर है, जिसका लोग सबसे ज़्यादा जाप करते हैं, वो है ओम। आपको पता ही है कि ओम एक महामंत्र है। ओम बीज मंत्र भी है, एक ओम महामंत्र भी है, जिसका लोग सबसे ज़्यादा जाप करते हैं। जैसे ओम हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, ओम हम हनुमते नमः हो गया, या ओम साईं राम हो गया। ये इस तरह के बीज मंत्र हैं जिन्हें लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं, और ये बीज मंत्रों में आते हैं सारे। और इनका प्रभाव इतना ज़्यादा है, जब आप इन्हें लगातार करते रहते हैं तो आपका जो ऊर्जा है वो शरीर में आगे ऊपर 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 बढ़ती है, जिससे जब एक समय जब आपके शरीर में इतनी ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है, इतनी ज़्यादा जो है ऊर्जा बढ़ जाती है, तो जिससे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है। और जो मंत्र जप जो करते हैं उनमें एक बेनिफिट ये होता है कि उन्हें मंत्र जप कर लेते हैं, और जब उनकी जो ऊर्जा चक्र है वो जो ऊपर 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 बढ़ती जाती है, और जब वो आगे चक्र तक पहुंच जाती है, जिससे उन्हें कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, जब सिद्धियां आपके शरीर में आपको प्राप्त होने लगती हैं, आपको आभास होने लगता है कि हाँ, मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। जैसे जब आप कुछ बोलते हैं तो आपको वो तभी के तभी आपका पूरा हो जाता है वो काम, जिससे आपको लगता है कि जो आप मंत्र जाप जो कर रहे हैं उसका आपके शरीर पर काफ़ी अच्छा प्रभाव हो रहा है, और आपको इससे काफ़ी सिद्धियाँ भी प्राप्त हो गई हैं। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये भी हो सकता है कि आपको जो है आपको घमंड आ सकता है, आपको लग सकता है कि हाँ, मैंने तो अब सब कुछ अब अचीव कर लिया है। आप में अहंकार जो है वो बहुत ज़्यादा आ सकता है, और आपको लगता है कि हाँ, अब तो मैंने बस ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, अब मैं कुछ भी कर सकता है। लेकिन देखिए, हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर इसका कोई पॉजिटिव साइड भी है तो एक नेगेटिव साइड भी है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा इतनी ज़्यादा जब बढ़ जाएगी तो आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और जब निरंतर हम जो है मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, तो हमारे शरीर में जब ऊर्जा का स्तर इतना हाई हो जाता है कि हमारा शरीर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देखिए, जो ऊंचे साधक होंगे, जो सच्चे साधक होंगे, वो तो इस ऊर्जा को फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जो साधक जिनमें घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, वो उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और आपको पता ही है कि कितनी ऐसी जो अनजान जो शक्तियां हैं या अनजान जो आत्माएं हैं, वो आपको पता ही है आपके आसपास घूमती रहती हैं। लेकिन क्योंकि जो लोग पूजा करते हैं उन्हें पता होता है कि जो काफ़ी लोग जो ऐसे हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, जिनकी आत्माएं ऐसे ही भटक रही होती हैं, तो वो ऐसे ही शरीर की तलाश करती हैं जिनमें वो एक
कमज़ोर जो है, मतलब कि जो साधक है वो कमज़ोर शरीर होता है उनका, क्योंकि उन्होंने सिद्धियां तो प्राप्त कर ली है लेकिन उनको प्रयोग कैसे करना है उनको वो आया नहीं है, और वो जो नेगेटिव तौर में है वो शक्तियाँ जो उनके शरीर में चली जाती हैं और जो ऊर्जा है वो नेगेटिव रूप धारण कर लेती है। जो आपने अपनी सिद्धियां प्राप्त की थी मंत्रों के द्वारा, पूजा के द्वारा, वो जब आप ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है आपके साथ आपके शरीर में, तो वो एक नेगेटिव के तौर पर आपके शरीर पर, नेगेटिव ऊर्जा के तौर पर आपके शरीर पर काम करने लग जाती है। जैसे जब आपने देखा भी होता है होगा कि कई लोग जो है वो मंत्र उच्चारण भी करते हैं, हर रोज़ मंत्र पूजा करते हैं, और उनको ऊर्जा भी, उनके शरीर में इतनी ऊर्जा हो जाती है कि उनसे वो बर्दाश्त नहीं होती है और वो इतना ज़्यादा गुस्से में रहते हैं कि उनसे वो गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। तो इसी तरह के लोग होते हैं जिनमें वो जब मंत्र उच्चारण करते रहते हैं और जब उनके शरीर में जो ऊर्जा का स्थान है वो इतना ज़्यादा बंद हो जाता है, इतना ज़्यादा अपर उसमें जागृत अवस्था में चला जाता है कि उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा उनको कम होता है क्योंकि अहंकार ने वो जगह ले ली है और अहंकार की वजह से उनका जो है सारा जो पूजा है वो करी कराई ख़राब हो जाती है और उसके अंदर एक नेगेटिव जो ऊर्जा है वो चली जाती है और जो उनसे अब गलत काम कराने लग जाती है। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ऊर्जा को संभाल लेते हैं, लेकिन कई लोग जो ऐसे हैं कि उनके अंदर इतनी पावर नहीं होती है कि वो उस ऊर्जा को संभाल सके, इसलिए वो उनको गुस्सा आता है और वो उल्टे काम करने शुरू कर देते हैं। वो कई बार आपने देखा भी होगा, कई लोग जो पूजा भी करते हैं उनमें जो सेक्सुअल जो काम वासना होती है उसका प्रवाह इतना तेज हो जाता है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और वो उल्टे काम करने, अपने शरीर के साथ भी उल्टे काम करने शुरू कर देते हैं और अपनी निजी ज़िंदगी में तो वो करते ही हैं। तो ये एक ऊर्जा का प्रभाव ही होता है जो आपके शरीर में संभल नहीं पाता है, आप उसको संभाल नहीं पाते हैं। तो ये जो मंत्र साधना है, जो नाम जाप जो है, वो भी सोच समझ कर करना चाहिए कि आपका शरीर उसका संभाल भी पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि ये आपके व्यवहार पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह के व्यवहार के व्यक्ति हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ईश्वर में आस्था विश्वास रखने वाले हैं, आप समझने वाले हैं कि ये गलत है और ये सही है, तब जाके आपको ये मंत्र उच्चारण जो मंत्र साधना है उसको आपको करना, मंत्र जाप आपको करना चाहिए। लेकिन आपको जब गलत सही का ही नहीं पता है, आपको पता है बस मेरा जो काम है वो निकलना चाहिए चाहे किसी का बुरा हो जाए, तो तब ये मंत्र जाप आपके किसी काम का नहीं है, नाम जाप आपके किसी काम नहीं है। क्योंकि केवल अगर आप अपनी स्वार्थ के लिए ही किसी मंत्र को सिद्ध करने वाले हैं तो इसका आपको सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उनको मानते हैं और आप केवल सदाचार में विश्वास करते हैं, आप अपने व्यवहार को भी ठीक रखते हैं और आप गलत को गलत मानते हैं और सही को सही मानते हैं और बिल्कुल ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, माता पिता के साथ आपका अच्छा व्यवहार है, बच्चों के साथ उसकी और अपने परिवार के साथ आपका एक बहुत ही अच्छा व्यवहार है और बाहर जो है आपकी अच्छी रेपुटेशन है, तभी आपको जो है वो आपको मंत्र जाप के साथ काम करना चाहिए, मंत्र जाप को काम में लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने जीवन को उच्च दर्जे पर ले जाने चाहेंगे तभी तो आपका नाम जो है मंत्र जाप वो काम करेगा। लेकिन अगर आप उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे तो मंत्र जाप आपके किसी भी काम का नहीं है। और वहीं जब आप बात करेंगे हम नाम जाप की, तो देखिए नाम जाप के तो आपको पता ही है, उसके फ़ायदे गिनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो अनगिनत फ़ायदे हैं। नाम जप का क्या है, मतलब मंत्र जाप में तो आपको एक पर्टिकुलर स्थान पर ही बैठ कर आपको आराधना करनी होती है, उस मंत्र को सिद्ध करना होता है, ईश्वर के सामने बैठकर ही मंत्र जाप करना होता है। ये तो आपको पता ही होगा, दिया जलाना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है मंत्र जाप में, और एक पर्टिकुलर आपको एक मंत्र लेना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ेगा। जिस ईश्वर का आप कर रहे हैं उनके आगे संकल्प लेकर आपको बैठना पड़ेगा और हर रोज़ एक पर्टिकुलर टाइम पर ही या जब भी आपको समय मिलता है उसी समय पर एक स्थान पर ईश्वर के जहाँ आपने आसन लगाया है वहीं बैठकर आपको वो नियम से मंत्र जाप करना होगा, तभी आपको आपका मंत्र है वो सिद्ध होगा और तभी आपको सिद्धियों की प्राप्ति होगी और आपकी कुंडली जो है जागृत होगी। तो देखिए मंत्र का तो ये है कि आपको ईश्वर के सामने बैठकर और एक स्थान पर बैठकर ही मंत्र का उच्चारण करना होगा। लेकिन नाम जाप में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने किसी भी ईश्वर का नाम लिया है, जैसे लोग करते हैं जय सीताराम, जय श्री राम, या ओम राम रामाय नमः, इस तरह का अगर आप कोई भी नाम जाप है आप अपने मन में करते रहते हैं, या अगर आपने माला से इतना ज़्यादा जप कर लिया है तो वो आपको नाम लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपके अंदर वो चलता ही रहता है। तो नाम जप में एक बेनिफिट ये है कि आपको एक पर्टिकुलर स्थान पर नहीं बैठना पड़ता। नाम जाप में ये है कि आप चलते रहिए, फिरते रहिए, अपना काम जो दिन के हैं आप डेली करते रहिए, वो
आप ऑफिस जा रहे हैं तब ईश्वर का नाम ले सकते हैं, आप घर में काम कर रहे हैं तब ले सकते हैं, आते जाते रास्ते में कहीं भी सोते जागते आप कभी भी ये नाम जप है वो आप कर सकते हैं। तो नाम जप का बेनिफिट ये है कि आप इसमें ईश्वर की प्राप्ति जल्दी होती है, क्योंकि आपका हर पल आप जप रहे हैं बस अंदर 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 मन में जो है, जो आपने सुना भी होगा अजपा जो जाप होता है वो मन में ही चलता है केवल। आप बाहर बाहर जैसे जब आपने माला कर लिया तो आपके मन में वो नाम इतना फिक्स हो जाता है कि अगर आप नहीं भी उसको मुंह से अगर बोलेंगे तो वो मन में आपके चलता ही रहता है। कई लोग जय श्री राम का जो इतना ज़्यादा जाप कर लेते हैं, या कई लोग सीताराम का इतना ज़्यादा जाप कर लेते हैं कि वो उनके मन में ही पर्टिकुलर चलता रहता है। तो नाम जप की बहुत ज़्यादा महिमा है, ऐसे ही मंत्र जाप की भी अपनी महिमा है, लेकिन बात दोनों विश्वास की है। अगर आप अपने ईश्वर में विश्वास रखते हैं या आपका भगवान के प्रति देखने का नज़रिया बहुत अच्छा है, आप पूरा विश्वास रखते हैं कि अगर आप कोई भी अगर आप नाम साधना करेंगे या मंत्र जाप करेंगे तो ईश्वर आपको उसका अच्छा खासा फल देंगे। तो आपने अपने व्यवहार को भी सही रखना है और अपना जो आपका विश्वास है उसको भी भगवान के प्रति लगाए रखना है और उनके प्रति आपने समर्पित हो जाना है। बस जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो आप देखिए आपका जो नाम जाप है या फिर आपके जो मंत्र साधना है वो आपको बड़ी जल्दी आपको रिजल्ट देने शुरू कर देगी, और आप ऐसे ऐसे चमत्कार देखेंगे कभी आपने सुने भी नहीं होंगे, आपने सोचे भी नहीं होंगे कि आपने कोई बात मन में सोची है और वो पूरी भी हो गई है। तो नाम जप का इतना ज़्यादा चमत्कार है। मैं नाम जप और मंत्र जप दोनों ही करती हूँ, वो दोनों के चमत्कार मैं रोज़ाना ही देखने में मुझे मिलते हैं। तो देखिए ईश्वर आपको आपके पास आकर नहीं बताएंगे कि मैंने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है या मेरा अपने बच्चे पर अपने भक्त पर पूरा विश्वास है, मैं देख रहा हूँ कि वो किस मन से पूजा करता है। तो देखिए ये जो छोटे छोटे चमत्कार हैं वही आपको ईश्वर में विश्वास दिलाते हैं। अगर आप कैसे ऐसे काम जो आप सोच रहे थे कि पता नहीं पूरे होंगे या नहीं होंगे, अगर वो अचानक से आपके जल्दी से जल्दी पूरे होने लग रहे हैं और आप कोई भी ऐसा वर्ड नहीं कर रहे हैं, केवल आप ईश्वर से बस आगा करें, आप उनसे केवल कह दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए, और वो काम आपके होते जा रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि ईश्वर ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है और आप भक्त के रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। बस आप अपने ईश्वर में अपना विश्वास पक्का कीजिए और फिर देखिए चाहे तो नाम जप हो चाहे तो मंत्र जाप हो, आप दोनों का ही बहुत ज़्यादा आपको उचित और बहुत अच्छा और बहुत जल्दी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बस आज इस वीडियो में इतना ही था। नाम जप या मंत्र जाप कौन सा बेहतर है, आप दोनों कीजिए, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगर दोनों कर सकते हैं तो दोनों कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक कर लीजिए। नाम जप के लिए आपको बैठने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, बस आप चलते फिरते कहीं भी आप ईश्वर में आपका विश्वास है तो आप करते रहिए। बस इसके साथ ही इस वीडियो को विराम देंगे, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अगर आपको हाइप का बटन दिखता है तो उसे प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय श्री राम, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय नीम करोली बाबा की ज़रूर लिखें। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।